हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पशु परिचर भर्ती में आगे क्या प्रक्रिया होगी, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि काफ़ी आगे प्रक्रिया शुरू होगी और शुरू होगी तो कब होगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो पशु परिचर भर्ती में वैसे तो आपने इस भर्ती को मतलब तैयारी करना या फिर इस भर्ती के फॉर्म भरना कब से अपन ने ये सोचा था कि एक बंद हो जाएगी, जब अखबार में आया था। तो ठीक इसी प्रकार अब वापस से अखबार में आ चुका है कि पशु परिचर की भर्ती में आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं होगी। तो देखिए, अखबार में तो वापस से सूचना आ चुकी है। मैं आपको कटिंग भी दिखाता हूँ अखबार की। देखिए, ये शेखावाटी का जो भास्कर आता है उसके अंदर लिखा हुआ मिला है अपने को कि पशु परिचर भर्ती के लिए 11 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है और आप अच्छे से समझिए इस बात को कि इस भर्ती को, पशु परिचर भर्ती को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और वित्त विभाग का काम होता है कि जो भी भर्तियां करवाई जा रही है, उन भर्ती करवाने के पश्चात उन व्यक्तियों को वेतन व्यवस्था की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। अगर वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मिल जाती है, इसका मतलब है उस इस विभाग के द्वारा उस जो भर्तियां करवाई जा रही है उनको वेतन भत्ता दिया जा सकेगा। इसी वजह से फिर वो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो इसका मतलब है कि वित्त विभाग से इस भर्ती को मंजूरी मिली भी है, तो ये भर्ती होने की पूरी पूरी संभावनाएं है। तो इसीलिए शेखावाटी के जो भास्कर है इसके अंदर आया गया है कि पशु परिचर भर्ती के लिए 11 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। तो आप ये मान के चलिए, आवेदन शुरू 11 नवंबर से होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। उसके साथ में अगर आवेदन शुरू ना भी हो, क्योंकि अभी आचार संहिता वाला चल रहा है, अब आचार संहिता चल रही है और चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अगर ये भर्ती ना भी हो तो भी आपको अपनी तैयारी रखनी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह ये है क्योंकि अपने पास में ज़्यादा समय नहीं है। इस भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, इस भर्ती में साफ साफ इसमें लिखा है भास्कर में कि 11 नवंबर तक पशु परिचर के लिए भर्ती के लिए आवेदन होंगे। इसने साफ साफ इस भास्कर में लिखा है। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या क्या इस भर्ती की जो आपको ध्यान में होनी चाहिए और क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 10वीं पास योग्यता रखी गई है। 10वीं पास जो भी बच्चा होगा वो सारे बच्चे इसी में आ सकते हैं, और जो 18 से 40 वर्ष की उम्र का होगा वो सभी के सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 40 वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो पेपर में जो चीज़ें आएंगी वो भी बहुत ही बेसिक चीज़ें रखी गई है, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में राजस्थान में क्वालिफाई होने वाले ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे मेन तो है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का पोर्शन पूछा जाएगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा। देखिए, यह भर्ती प्रक्रिया में पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर आएगा। पार्ट ए में तो आपका पोर्शन आएगा राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का पोर्शन आएगा। मैथ्स आएगी, 10वीं लेवल तक की मैथ्स आएगी। उसके अलावा आपके आएगा साइंस आएगा, विज्ञान आएगा। तो आपके ये तीन चीजें आएगी आपके। तो एक तो आ गया जीके, एक आ गया मैथ्स मैथ्स और एक हो गई साइंस। तो ये तीन पोर्शन तो आपके पार्ट ए में आएंगे, जिसमें पार्ट ए में आएंगे और जिसके नंबर होंगे 105। 105 नंबर का ये पेपर होगा। उसके अलावा बी पार्ट आएगा, उसमें आपके पशुओं से संबंधित बातें पूछी जाएगी, जिसमें 45 नंबर का पोर्शन आएगा। तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 105 नंबर में तो राजस्थान जीके, इसमें साथ में करंट जीके भी आएगी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राजस्थान जीके के साथ साथ में राजस्थान की और इंडिया लेवल की किसी भी प्रकार की करंट जीके पूछी जा सकती है। ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि राजस्थान जीके के साथ साथ में राजस्थान करंट के साथ में कौन सी करंट आएगी। तो आपको करंट जीके से जुड़े रहना है, तो आपको निरंतर अखबार पढ़ते रहना है। ज़्यादातर चीज़ें अखबार में कौन किसने मेडल जीता है, किसको कौन सा पदक समारोह मिल रहा है, वो आपको अच्छे से नॉलेज में आ जाएगा। और कौन सी कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी घोषणा की जाती है, कोई भी प्रकार की नई स्कीम लाई जाती है, वो सारी की सारी अखबारों के अंदर आप देखिएगा, आपको मिल जाएगी। तो आपको करंट जीके के लिए राजस्थान के अखबार से जुड़े रहना है। साथ साथ में भारत की न्यूज़ भी आपको देखते रहना है। उसके साथ में जीके में आपको करवाई रहे हूँ, जीके का पोर्शन, राजस्थान जीके का पोर्शन। पहले मैंने साइंस के क्वेश्चंस भी करवाए थे, लेकिन इन दिनों में क्लासें काफ़ी मतलब बच्चे काफ़ी भी मतलब डीमोटिवेट हो चुके हैं और भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। इस वजह से बच्चों की तैयारी में काफ़ी कमी आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए एक बार साइंस के क्वेश्चंस को बंद करवाए गए। वापस से मैं ये क्वेश्चंस चालू करवा दूंगा। आप जीके के पोर्शन पे अच्छे से ध्यान कीजिएगा। ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें 105 नंबर मतलब आने के चांसेज है। तो इसको आप जितना ज़्यादा ए पार्ट मौजूद होगा, जिस बच्चे का भी ए पार्ट जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग होगा, तो बी पार्ट को आप लास्ट के कुछ टाइमिंग में भी तैयार कर सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इस भर्ती की संभावित परीक्षा कब कब कही गई है? मार्च अप्रैल मई में इस भर्ती की
संभावित डेट कब है कि मतलब पेपर होने के चांसेस कब है, तो अप्रैल और मई में इसके चांसेज हैं। अप्रैल और मई में इसके क्या होंगे, पेपर होने का चांसेज है, पूरे पूरे चांसेज है कि इसका पेपर कब हो जाएगा, अप्रैल और मई में इसके पेपर हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो इसमें फेल बात आई है कि पशु परिचर की 11 नवंबर से इसके आवेदन शुरू होंगे, तो आप ये मान के चलिए अगर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये भर्ती ऐसी है, ये भर्तियाँ ऐसी है जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, ये पशु परिचर हो गई, रीट वगैरह हो गई, पटवार वगैरह हो गई, ये भर्तियाँ ऐसी है कि किसी से भी छुपी भी नहीं रह सकती है। ये आप सोच के चलिए, मान के चलिएगा कि ये भर्तियां इसी प्रकार नहीं होगी कि गुपचुप तरीके से हो जाएगी। ये भर्तियां आएगी तो आपको अखबार में भी सूचना मिलेगी, यूट्यूब पे भी हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे इस प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलेगी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस प्रकार से आवेदन कीजिए। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि 11 नवंबर से शुरू होगा या नहीं होगा। होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद में वित्त विभाग से इसको मंजूरी तो पहले से मिली हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी ही होनी है। और चुनाव के बाद में ये भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू भी हो जाती है, अगर जनवरी में भी इसके फॉर्म भरे जाते हैं, तो आप मान के चलिए जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके 45 दिनों के बाद में, 45 डेज के बाद में भर्ती करवाई जानी संभव है। कोई भी विभाग 45 दिन के बाद में अगर पेपर लेना चाहे तो आराम से पेपर ले सकता है, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी उस विभाग के थ्रू। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने का समय। और पद भी काफ़ी अच्छे हैं इस भर्ती में, लगभग 6,000 के आसपास, 5,934, लगभग 6,000 के आसपास इसमें पद है। और आवेदन आने की भी चांसेस है क्योंकि 10वीं लेवल ही इसमें रखा गया है, परीक्षा 10वीं लेवल तक से ही रखी गई है, योग्यता इसमें 10वीं लेवल ही रखी गई है। और सरकारी नौकरी भी है तो 10वीं तक के बच्चे से शुरू होकर के एमए बीएड तक के सभी बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। तो आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है और लगभग 15 से 20 लाख के आसपास में इसमें फॉर्म आने की भी उम्मीद है। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी भर्ती है और सभी को इसकी तैयारी करनी चाहिए। आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया, जो भी आपको चीज़ें बताई है, जो भी आपको नॉलेज क्वेश्चन आए आपको, वो मैंने आप सबका आंसर देने का प्रयास किया है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और इस भर्ती से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।